आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत में 12 महीने चलने वाली चुनाव प्रक्रिया देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने संविधान में संशोधन की जरूरत बताते हुए कहा कि पहले चरण में कम से कम लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया कि किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। चौहान ने बताया कि कृषि उपकरणों पर लगने वाले 12-18% जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है, जिसे उन्होंने क्रांतिकारी निर्णय बताया। छात्रों और नागरिकों से संवाद के दौरान चौहान ने कहा कि जनता से मिलकर वो अत्यंत प्रसन्न है और अब समय है कि देश में एक देश एक चुनाव पर गंभीरता से विचार किया जाए। रामदास जी के यहाँ भी जाऊंगा, श्रीमती बागरी जी के यहाँ भी जाऊंगा, दयानंद कुशवाहा जी के यहाँ होके आया हूँ। जब मैं यहाँ आ रहा था तो वन नेशन वन इलेक्शन का एक कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित आदरणीय सांसद जी ने आयोजित किया था, जिसमें विशेषकर यूथ था, स्टूडेंट्स थे। मित्रों, लगातार होने वाले चुनाव, अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 साल में कितने चुनाव हो गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा के चुनाव, फिर लोकसभा के चुनाव 4 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र के चुनाव, फिर 4 महीने बाद दिल्ली के चुनाव, अब बिहार के चुनाव, फिर बंगाल के चुनाव, फिर तमिलनाडु के चुनाव। तो हमारे यहाँ 12 महीने 5 साल चुनाव ही चलते रहते हैं। ये लगातार चलने वाला चुनाव देश की प्रगति और विकास में सबसे बड़ी बाधा है, और इसलिए आज आवश्यकता है कि संविधान में संशोधन करके पहले चरण में कम से कम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। बार बार चुनाव होने से प्रगति और विकास बाधित होता है। आचार संहिता विकास के काम ठप्प कर देती है। दूरगामी निर्णय नहीं हो पाते देश की प्रगति और विकास के। कई बार चुनाव जीतने के लिए ऐसी घोषणाएं जो व्यवहारिक नहीं है वो भी राजनीतिक दल करते रहते हैं। अंधाधुंध अनावश्यक पैसा खर्च होता है, प्रशासनिक काम ठप्प पड़ जाते हैं, और मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सहित अनेकों अफसर सहित अनेकों महत्वपूर्ण लोग जनता का काम छोड़ के चुनाव की व्यवस्थाओं में लग जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, क्योंकि गाड़ियों की चिल्लपों, बड़ी मात्रा में फ्लैक्स, होर्डिंग्स, प्लास्टिक के बैनर, झंडे, ये पर्यावरण को भी बिगाड़ते हैं। पढ़ाई ठप होती है, जातिवाद, भाषावाद बढ़ता है। और इसलिए आज आवश्यक है कि संविधान में संशोधन करके एक साथ चुनाव हो। पूरे देश में यह अभियान चल रहा है। आज इस विषय को भी मैंने यहाँ प्रस्तुत किया विद्यार्थियों के बीच और यहाँ के गणमान्य नागरिकों के बीच। और इस समय एक बात के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने स्पष्ट रूप से तय किया कि भारत के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुनिया में कोई हो, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और हमारे किसानों का हित सर्वोपरि है। और इसलिए हमारा दृढ़ संकल्प है कि भारत के और भारत के किसानों के हितों को हम प्रभावित नहीं होने देंगे। अभी जीएसटी में एक बड़ा क्रांतिकारी फैसला किया गया, जिसमें कृषि के उपकरणों पर भी 18 से लेकर 12% तक जो जीएसटी लगती थी वो घटा के 5% कर दी गई। एक ट्रैक्टर पर 23,000 रुपए से लेकर 63,000 रुपया तक कम होंगे। थ्रेसर हो, हार्वेस्टर हो, हैप्पी सीडर हो, अनेकों कृषि यंत्र, ड्रिप के हो, आपके स्प्रिंकलर के हो, वो भी सस्ते होंगे। तो इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और बहुत दिनों के बाद यहाँ सौभाग्य मिला है आने का। जनता से मिलके मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और आनंदित हूँ। मामा जी, आज मुझे उमंग सिंगार ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा है कि आज मुझे शिवराज जी जो है तो केंद्र में जाते ही मध्य प्रदेश को भूल गए हैं। उमंग जी आज मैं यहाँ आया
तो खाद की समस्या के बारे में कुछ मित्रों ने ज्ञापन दिए हैं। देखिए, हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है और केंद्र सरकार, क्योंकि फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री अलग है, तो हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री राज्य की डिमांड के आधार पर निरंतर फर्टिलाइजर की आपूर्ति के काम में लगी हुई है। सतना जिले में भी अगर आप देखें तो पिछले साल इस समय तक यूरिया 23,585 मीट्रिक टन खपत हुई थी। इस बार 27,700 मीट्रिक टन अभी सतना जिले में आया है, क्योंकि जैसे ये बात आई मैंने प्रशासन से भी यहाँ बात की, भोपाल भी मैंने चर्चा की। लेकिन इस बार बारिश अच्छी हुई है। बौनी का इलाका जिसमें धान सम्मिलित है, जिसमें यूरिया की जरूरत ज्यादा पड़ती है, उसके कारण यूरिया की जरूरत और ज्यादा है। इन सारी परिस्थितियों पर मैं राज्य सरकार के साथ भी, जिला प्रशासन के साथ भी और हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के साथ भी चर्चा करके आज भी रैक आई है। 1500 मीट्रिक टन खाद आया है जो मुझे अभी बताया गया है। निरंतर आपूर्ति के प्रयास जारी रखे जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो फिर हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के साथ भी बात करेंगे और राज्य सरकार के साथ भी चर्चा करके व्यवस्था और कैसे बेहतर बने और आवश्यकता कैसे पूरी हो, उस दिशा में कदम उठाए जाते रहेंगे। धन्यवाद। मैं किसी की बात पे कुछ नहीं कहता। मैं अपनी जनता का सेवक हूँ। अपनी जनता की सेवा में दिन और रात लगा रहता हूँ। मैं केवल जनता को देखता हूँ, उसका सेवक हूँ। बाकी और किसी तरफ कौन क्या कह रहा है मेरा ध्यान कभी नहीं जाता। सब अपना अपना काम करते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।